हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आ लिक्विड ड्रॉप ऑफ डायमीटर 2 mm break into 512 droplets. The change in surface energy is alpha multiplied by 10 to power of minus 6 joule. The value of alpha is, आपको अल्फा की वैल्यू पता करनी है। टेक सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 0.08 न्यूटन पर मीटर, आपको सरफेस टेंशन दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जो हमारी बिग ड्रॉप है उसका जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा 512 ड्रॉप के वॉल्यूम के बराबर है। तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ बिग इज इक्वल टू 512 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। ये स्मॉल ड्रॉप का एक जो हमारी ड्रॉप है उसका वॉल्यूम है। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू, ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पर लिखेंगे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 512। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है दैट इज फॉर द वन। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, जो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं उनको हम लोग कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। 4/3 पाई यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, 4/3 पाई ये कैंसिल हो रहा है। अच्छा, इस आर क्यू की वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर मिलीमीटर में दी हुई है और ये डायमीटर है, तो यहाँ पर इस आर क्यू की वैल्यू जो होगी दैट इज एन 1 क्यू। ठीक है, दैट इज एन 1 क्यू। क्लियर? इज इक्वल टू, यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करें दैट इज एन आर क्यूब एंड दिस वैल्यू इज मल्टीप्लाइड बाई 512। क्लियर हो गई बात? अच्छा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और लिखेंगे आर क्यूब इज इक्वल टू 1/5 1। ओके, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आर की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 1/8 mm। क्या आ गई? 1/8 mm आ गई, जो हमारी स्मॉल ड्रॉप बनी उसका रेडियस आ गया। अच्छा, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमको सरफेस एनर्जी के बारे में पूछा गया है। तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सरफेस एनर्जी का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है दैट इज U इज इक्वल टू T इंटू ए। ठीक है, T इंटू ए होता है। तो यहाँ पर हम चेंज के बारे में बात करेंगे, तो हम लिखेंगे डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1 माइनस U2 कौन वाला है? जो हमारा स्मॉल वाला है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। हमने लिखा 512। ओके, 512 इन ब्रैकेट सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई आर, क्योंकि हमारे पास एरिया लिखना है, तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस ऑफ इन ब्रैकेट टी मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर होगी बात? अब सिंपली हमको क्या करना है, वैल्यूज को रखते हैं अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर जो जो चीजें कांस्टेंट हैं उनको हम लोग बाहर ले लेते हैं। सबसे पहले देखो, ये 512 कांस्टेंट नहीं है, इसको मैं अंदर लेके जाऊंगा और 4 पाई टी को मैं बाहर लेता हूँ। ठीक है, 4 पाई टी मैंने इसको बाहर ले लिया। इन ब्रैकेट जो आएगा दैट इज एन 512 आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज को रखने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने लिखा 4 पाई और टी की वैल्यू हमारे पास क्या है? टी की वैल्यू है 0.08, तो 0.08। ओके, ब्रैकेट क्लोज, इन ब्रैकेट 512 ओके। यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू क्या है? 1/r की 1/8, तो मैंने लिखा 1/8 स्क्वायर। ओके, माइनस इसकी वैल्यू क्या थी? ये 2 था, ये 1 होगा, 1 स्क्वायर होगा। लेकिन देखो यहाँ पर जो हमारे आंसर है वो न्यूटन और मीटर में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली में जूल वाला यहाँ पर आएगा। ठीक है, एनर्जी तो जूल में आएगी, लेकिन आपको जो यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 टू पावर ऑफ -6 से, क्योंकि हमें क्या करना है, मिलीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर स्क्वायर का टर्म है। ओके, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 7 इंटू 10 टू पावर ऑफ -6। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 7। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।